हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर B. If the material and length of both wires are same, then ratio of resistance of A and B is, here we have your four options: A pi ratio 4, B 2 ratio pi, C 4 ratio pi, and D 1 ratio pi. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as resistance of a wire mathematically, which is given as rho into L divided by A. Rho is the resistivity, यानी हमारे पास जो वायर है किस मटेरियल का बना हुआ है, लेंथ L, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A. हमारे पास जो सरकमफेरेंस दे रखी है सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर A, यानी एक वायर है A वो सर्कुलर फॉर्म में है, दूसरी वायर है B वो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर शेप में दे रखी है. तो A का सरकमफेरेंस यहाँ पे B के पेरीमीटर के बराबर है. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेडियस r कंसिडर कर लेती हूँ तो इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई r, और इसका यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसकी लेंथ a मान के चल रही हूँ, दिस विल बी गिवन एज 4a के बराबर. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करूंगी तो ये पाई r स्क्वायर आएगा, और इसका एरिया यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर के बराबर आएगा. हम यहाँ पे दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं. a का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय b का रेजिस्टेंस. तो a का रेजिस्टेंस आ जाएगा रो इनटू लेंथ आ जाएगी हमारे पास इसके सरकमफेरेंस के बराबर. इसका जो सरकमफेरेंस आएगा दैट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू r डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट विल बी पाई इंटू r स्क्वायर. दिस विल बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ b. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वायर का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम आएगी. लेंथ आ जाएगी टोटल लेंथ, ये जो स्क्वायर है इसकी जो टोटल लेंथ आएगी हमारे पास 4a के बराबर आएगी. और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका एरिया का तो दैट विल बी गिवन एज a स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. 2 पाई r डिवाइडेड बाय पाई इंटू r स्क्वायर विल बी गिवन एज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. क्योंकि ये दोनों का टर्म सेम है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. यहाँ पे ra बाय rb इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू r स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें रेडियस को तो a और r को हम यहाँ पे एक दूसरे के टर्म में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से अगर हम a को रिप्लेस कर दें तो a स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 टू द 4 पाई इंटू r डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और दिस विल बी गिवन एज पाई r स्क्वायर. ये आ जाएगी वैल्यू पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और अगर हम बात करें यहाँ पे आर ए बाय आर बी की तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी पाई स्क्वायर से पाई का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज पाई बाय 4. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से जो रेशियो बनेगा दैट विल बी गिवन एज पाई रेशियो 4. सो वी कैन से हियर ऑप्शन ए इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.